फ्रेंड्स, 67 बीपीएससी के बारे में काफ़ी कुछ आप ऑलरेडी जान चुके हैं। नंबर ऑफ सीट्स का एक आइडिया भी आपको लग चुका है। नोटिफिकेशन आना तय है बिल्कुल। तो क्यों ना एग्ज़ाम के लिए कुछ आगे सोचें, और आगे सोचने के क्रम में जहाँ तक मैंने अपने तरफ से कोशिश की है कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे शायद आपका काम थोड़ा आसान हो जाए इस संदर्भ में, आने वाली बीपीएससी पीटी की तैयारी के संबंध में। तो इस संदर्भ में मैंने पिछले 4 वर्षों के पीटी के क्वेश्चंस को लेकर, बीपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चंस को लेकर, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन और उसका ट्रेंड एनालिसिस किया है। हालांकि ऐसे ट्रेंड एनालिसिस आपने कई देखे होंगे, कई चैनल्स पे आए हैं और आते रहते हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है मैं अपने तरफ से इसमें कुछ ऐसा निष्कर्ष, कंक्लूजन मैंने देखा है कि हम निकाल सकते हैं, और जिसके आधार पर अगर हम अपनी तैयारी शुरू करें तो शायद हम बेहतर रूप से एग्ज़ाम के लिए, पीटी के लिए तैयार हो सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इस 4 साल के क्वेश्चन में क्या क्या दिखाई देता है स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। 63rd, 64th, 65th, 66th, 63वीं, 64वीं, 65वीं, 66वीं बीपीएससी पीटी ट्रेंड एनालिसिस बड़ा कॉमन है और ढेर सारे ऐसे एनालिसिस आपने देखे होंगे। अब देखिए क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। विषयवार हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, साइंस, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, बिहार स्पेशल, मैथ्स और विविध। अब 63वीं, 64वीं, 65वीं, 66वीं में नंबर ऑफ क्वेश्चंस इससे कितने कितने आए हैं। एक तो ये आइडिया लगता है जो बड़ा कॉमन बात है और आप ऑलरेडी जान रहे हैं, लेकिन आपने देखा होगा आमतौर पर डिफरेंट एनालिसिस में नंबर ऑफ क्वेश्चंस, हिस्ट्री में किसी में आपको कम, किसी में ज़्यादा, मतलब इस एनालिसिस और किसी और के एनालिसिस। तो मैं यह बता दूं आपको, जैसे 63rd में आप देखिए हिस्ट्री में 27 क्वेश्चन, 64th में 30 क्वेश्चन, 65th में, 65वीं में 27 क्वेश्चन, फिर 66वीं में 25 क्वेश्चन। अब इसी 66वीं को आप किसी और दूसरे एनालिसिस में देखेंगे, किसी दूसरे चैनल पे या कहीं भी, तो हो सकता है आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे 34 या 35 या 38 लिखा हुआ मिले। तो आपको बड़ा अजीब सा लगेगा कि आखिर यहाँ जो मैंने एनालिसिस किया इसमें मात्र 25 क्वेश्चन क्यों लिखा हुआ है, किसी में तो मैंने पढ़ा है 38 या 37 या 35। तो उसमें घबराने की बात नहीं है। मैंने सिर्फ इंडियन हिस्ट्री के उन क्वेश्चंस को लिया है जो बिहार से रिलेटेड नहीं है। कहने का मतलब ये कि बिहार स्पेशल में बिहार हिस्ट्री से भी क्वेश्चंस आते हैं 8, 10, 12। अगर मैं भी इस 28, जो कि बिहार स्पेशल में नंबर ऑफ क्वेश्चंस 28 हैं 66वीं में, अगर मैं इसमें से हिस्ट्री क्वेश्चन निकाल लूं और उसको इसमें जोड़ दूं तो जाहिर सी बात 34, 35 क्वेश्चंस हो जाएंगे, 36 भी हो सकते हैं। तो कहने का मतलब कि मैंने सिर्फ एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न के वैसे क्वेश्चंस को इसमें लिया है जिनका संबंध बिहार से नहीं है, इतिहास के वैसे प्रश्न जिनका संबंध बिहार से नहीं है। तो आप देख रहे हैं ट्रेंड क्या है, 27, 30, 27, 25। इसका मतलब है कि मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 या उससे अधिक प्रश्न हिस्ट्री से आएंगे। अब इसको रिपीट नहीं करना है। अगला देखिए करंट अफेयर्स, 63वीं में 25, 64वीं में 24, 65वीं में 26, 66वीं में 38। आपने देखा एक ट्रेंड, इसीलिए इसको कहा गया है ट्रेंड एनालिसिस। आप देख रहे हैं कैसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस करंट अफेयर्स में बढ़ रहा है। अब क्या है, अगर इस 38 में मैं बिहार के प्रश्नों को मैं फिर से रिपीट करूं, बिहार के करंट अफेयर्स भी आते हैं, आने लगे हैं। अब पिछले कुछ वर्षों में बिहार स्पेशल के करंट अफेयर्स भी पूछे जा रहे हैं, 4-5 क्वेश्चन उसमें भी है। अगर इसमें से बिहार के क्वेश्चंस को निकालकर करंट अफेयर्स वाला क्वेश्चन इसमें ऐड कर दूं तो ये 38 करंट अफेयर्स टोटल कितना 42 चला जाता है। लेकिन वैसा करंट अफेयर्स जिसका स्पष्ट संबंध बिहार से था, मैंने उसको बिहार वाली कैटेगरी में रखा है, इसलिए करंट अफेयर्स 38 मैंने लिखा है 66वीं में। तो एक ट्रेंड जो स्पष्ट दिखाई दे रहा है और आपको इसको ध्यान देना है, सबसे ज्यादा जरूरी आपके लिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लगातार नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ते जा रहे हैं, अर्थात करंट अफेयर्स पहले से अधिक अटेंशन की मांग कर रहा है। स्पष्ट एक कंक्लूजन आपको दिखाई देगा जहां तक मैंने देखा है, और आपको इस बात पर ध्यान देना है। राइट, लगातार बढ़ रहा है, आने वाले दिनों में यही स्थिति रहेगी। पिछले 4 साल के क्वेश्चन से यह स्पष्ट है। आइए साइंस का देखते हैं। 63वीं में 21, 64वीं में 15+1 मैंने लिखा है, ये एक इन्वायरमेंट से था इसलिए मैंने एक लिख दिया। फिर 65वीं में 25 और 66वीं में 30 क्वेश्चन साइंस के। स्पष्ट रूप से ट्रेंड दिखता है कि साइंस के क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़े हैं पहले के मुकाबले। तो अगर फिर 30 क्वेश्चन आता है साइंस से तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, बल्कि इसके लिए अपने आप को पुख्ता तैयार रखना पड़ेगा। एक बहुत महत्वपूर्ण कंक्लूजन इस
एनालिसिस से यह स्पष्ट होता है। साइंस के नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़े रहेंगे, ऐसा होता है, तो आपको उसके लिए मेंटली और हर तरह से तैयार रहना पड़ेगा। आइए पॉलिटी देखते हैं अब। 63वीं में 10 प्रश्न, 64वीं में 12, 65वीं में 10 और 66वीं में 4 प्रश्न। अचानक नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 पे आ गया है, किसी किसी में आप देखेंगे 5। तो एक्चुअली क्या है, एक क्वेश्चन जो है वो बेसिकली पॉलिटी से रिलेटेड था, पॉलिटी से ही संबंधित था, लेकिन वो प्योर करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। मैंने उसे करंट अफेयर में रखा और इसलिए मैंने पॉलिटी का जो टिपिकल क्वेश्चन है ट्रेडिशनल, वो मैंने पाया सिर्फ 4। तो कहने का मतलब है पॉलिटी से नंबर ऑफ क्वेश्चंस में लगातार आप जो एक ट्रेंड बनता है वो ऐसा लग रहा है कि वो कम किया गया है। हो सकता है बीपीएससी ऐसा आगे भी करे, तो आपको आश्चर्य नहीं होनी चाहिए। पॉलिटी को छोड़ना नहीं है, लेकिन उसको सतही तौर पर एक बार देखकर उसमें अपना खून नहीं जलाना है, बल्कि उस एरिया पे ज़्यादा समय देना है जहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने की संभावना अधिक है। बाकी तो जोखिम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लगे ही रहते हैं। अचानक अगली बार अगर 10 क्वेश्चन पूछ ही दे तो कोई क्या कर सकता है, लेकिन ट्रेंड एनालिसिस के तहत ऐसा लग रहा है कि पॉलिटी से नंबर ऑफ क्वेश्चंस पहले के मुकाबले कम आ सकते हैं, जैसा पिछली बार देखा गया। आइए अगला देखते हैं, इकोनॉमिक्स। 63वीं में 11 क्वेश्चन, 64वीं में 8 क्वेश्चन, 65वीं में 11 क्वेश्चन, 66वीं में 5 क्वेश्चन। अब मैं आपको बता दूं कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन की संख्या कम ही है। जैसे 65वीं में फिर 11 हुआ है, लेकिन 66वीं में 5 प्रश्न। अब यहाँ पे क्या है, कई जगह आपको 5 के जगह पे अधिक भी दिखाई दे सकता है। तो मैंने जो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन यहाँ रखा है वो टिपिकल इकोनॉमिक्स के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस मैंने लिया है इकोनॉमिक्स के रूप में, क्योंकि इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस ऐसे भी हैं बिहार में बीपीएससी में जो इकोनॉमिक्स के तो हैं, लेकिन वो इकोनॉमिक्स के ट्रेडिशनल जो कॉन्सेप्ट बेस्ड टर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं हैं, अर्थात शब्दावली से संबंधित प्रश्न नहीं हैं, पारिभाषिक शब्द नहीं है जिनके बारे में पूछा गया, बल्कि वो प्रश्न जो हैं वो बजट से हैं, बिहार के बजट से हैं, इकोनॉमिक सर्वे से है, इंडिया के इकोनॉमिक सर्वे से है, इंडिया के बजट से है। तो वो बेसिकली करंट अफेयर से बिल्कुल लेटेस्ट पूछता है बजट या इकोनॉमिक सर्वे, तो बिल्कुल कहने के लिए इकोनॉमिक्स का प्रश्न है, लेकिन वो करंट अफेयर्स का प्रश्न है। आपको करंट अफेयर्स पर अगर अच्छी पकड़ है तो आप उस क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो टिपिकल प्योर जो इकोनॉमिक्स का प्रश्न है वो मेरे हिसाब से 5 था, और अगर इससे कम भी आए तो आपको आश्चर्य नहीं लगना चाहिए। इकोनॉमिक्स पढ़ना है, लेकिन करंट अफेयर्स में जो इकोनॉमिक्स दिया हुआ है, जो भी डेटा या जो भी बातें बजट से संबंधित हो, ऐसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट योजना या जो भी हो, उसको ध्यान से पढ़ना है। ये पारिभाषिक शब्द जो होते हैं इकोनॉमिक्स के, उससे संबंधित प्रश्न आने की प्रवृत्ति कमती गई है, आप गौर करेंगे आप। मैं इस बात को फिर एक बार रिपीट करूंगा इसको मिटाने के बाद, अभी इस पे इससे अधिक नहीं। ज्योग्राफी 14 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 10 प्लस 5 मैंने इसलिए रखा, ये सेंसस से था, सेंसस में ज्योग्राफी का ही एक पार्ट है, इसलिए मैंने फिर भी इसको चाहा कि एक बार कम से कम आपको बता दूं। तो 15 क्वेश्चन यहाँ मान लीजिए, 65वीं में 12 क्वेश्चन और 66वीं में 9 क्वेश्चन। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन 9 से अधिक हो सकता है अगर बिहार ज्योग्राफी से आए प्रश्न को इसमें शामिल किया जाए, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने जो बिहार के लिए अलग से बिल्कुल बिहार से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उसको मैंने इसी में डाला है। तो आप देख रहे हैं एक ट्रेंड जो मुझे लगता है मोर और लेस बहुत ज़्यादा कम नहीं है। 14, 15, 12, 9, ये 9 बढ़ के 12, 14 हो सकता है। तो ज्योग्राफी के लिए जो एक पैटर्न है उस पैटर्न में तैयारी करनी है, बस ध्यान रखना है इंडियन ज्योग्राफी पे ज़्यादा जोर देना है कंपेरेटिवली वर्ल्ड ज्योग्राफी के। इंडियन ज्योग्राफी से प्रश्न आते हैं, वो बनने वाले होते भी हैं, आपको उन पर ध्यान देना है। वर्ल्ड ज्योग्राफी को पढ़ना है, छोड़ना तो नहीं है, उनको रिवाइज भी करना है, लेकिन उनमें खून नहीं जलाना है, क्योंकि काफ़ी पढ़ने के बाद भी उसमें लाभ अधिक नहीं होता है। बिल्कुल ये प्रैक्टिकल अप्रोच है, तो आपको यह ध्यान रखना है। एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष मैंने देखा। आइए बिहार स्पेशल, 63वीं में 23 क्वेश्चन, 64वीं में 25 क्वेश्चन, 65वीं में 64वीं में 25 क्वेश्चन, 65वीं में 21 और 66वीं में 28 क्वेश्चन। कहने का मतलब ये बिहार का वेटेज बढ़ता जा रहा है। हो सकता है 28 कम, हो सकता है एक आध दो क्वेश्चन मैं मिस कर गया बताने में। कहने का मतलब ये कि लगातार इसमें जो ट्रेंड बता रहा है वो कि बिहार से नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं,
और बिहार एक महत्वपूर्ण सेगमेंट के रूप में दिखाई दे रहा है बीपीएससी पीटी एग्जाम में, इसलिए बिहार को किसी भी हालत में इग्नोर नहीं किया जा सकता। यह सोचकर कि ये तो बिहार है, अपना स्टेट है, मैनेज हो जाएगा, नो, इट्स नॉट मैनेजेबल, रादर यू हैव टू मैनेज इट बाय योर एफर्ट्स। तो 28 क्वेश्चन, अगली बार 30 हो जाए तो आश्चर्य की बात नहीं है। आपको बिहार के हर सेक्शन पे ध्यान देना है। सिर्फ बिहार के लिए क्या किया जाए, बिहार स्पेशल के लिए क्या किया जाए, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था आज से लगभग 15 दिन पहले। आप काइंडली एक बार उसको देख लेंगे, आपको मदद मिलेगी। वैसे फिर मैं थोड़ा और इस पर कुछ कहूँगा इसको मिटाने के बाद, अभी फिलहाल नहीं। मैथ्स 10 क्वेश्चन फिक्स है, आप जानते हैं मैथ्स आपका कैसा बैकग्राउंड है और आप उसमें क्या करना चाहते हैं, इस पर डिपेंड करता है। मैं इस पर ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, राइट। अब आइए देखते हैं विविध। विविध मतलब मिसलेनियस। अब क्या है, कई लोग विविध को किसी न किसी सेगमेंट में उसको एडजस्ट कर देते हैं। मैंने एडजस्ट नहीं किया, मैंने विविध के लिए अलग से कॉलम बनाया। 63वीं में 5 क्वेश्चन मुझे लगा, 64वीं में 10 क्वेश्चन ऐसा मुझे लगा है, 65वीं में 7 क्वेश्चन और 66वीं में 1 क्वेश्चन ऐसा मिला है। हो सकता है कई लोगों को ये 1 क्वेश्चन मिसलेनियस का न लगा हो, उन्होंने किसी में एडजस्ट किया हुआ हो। कहने का मतलब मिसलेनियस से प्रश्न आते हैं, विविध में जिसको रखते हैं किसी खास कैटेगरी में नहीं रखते हैं, क्योंकि वो 2, 4, 5 साल 10 साल पुराना या पुराना काफ़ी हो सकता है वो क्वेश्चन, जो उस समय किसी समय करंट अफेयर्स रहा होगा। अभी फिलहाल वो बिल्कुल एक जीके टाइप क्वेश्चन है। तो ऐसे प्रश्न आने की प्रवृत्ति आप देख रहे हैं थोड़ी कमी है, राइट। हालांकि 5 से 10 बढ़ा, फिर कम गया, फिर पिछली बार और कम गया। हो सकता है मैंने 1 लिखा, कई लोगों ने 1 भी नहीं लिखा होगा मिसलेनियस में। तो कहने का मतलब है कि मिसलेनियस वो तो आपका लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज, पहले से आप क्या पढ़ते आ रहे हैं, कैसे आपने तैयारी की है, कितना आपका ये है बेस कैसा है जीके का, इस पे भी डिपेंड करता है। मिसलेनियस के लिए बहुत स्पेसिफिक तैयारी नहीं होती है। लोग कुछ किताबों में जो अलग लास्ट में दिया हुआ होता है मिसलेनियस, उसमें सब कुछ देख लेते हैं एक बार, तो उससे तैयारी हो जाती है आमतौर पे। तो उस तरीके से आप भी करेंगे, और इसके लिए स्पेसिफिक अलग से कोई ऐसा स्ट्रेटजी है नहीं। किताबों में ही कुछ खास ऐसे होते हैं लास्ट चैप्टर, उसको देख लेने से बात बन जाती है। अब क्या है कि यह मैंने जो कुछ कहा, यह आपको इस तरह के वीडियोस और इस तरह के स्टैटिस्टिक्स आपको ढेर सारे मिले होंगे, और हिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर से ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं, साइंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, और बिहार स्पेशल ढेर, ये आप काफ़ी सुन के बोर हो चुके हैं, बिल्कुल मतलब सैकड़ों हजारों बार आप सुन चुके हैं इन बातों को, तो मैं इसको रिपीट नहीं करूँगा। लेकिन क्या है, मैं कुछ बातों को निश्चित रूप से बताना चाहूँगा, जिसके लिए मैं अब इस कॉलम को मिटाता हूँ, आई एम सॉरी टू से, और फिर मैं कुछ बातों की ओर आपको ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा जो मुझे लगता है बड़ा ज़रूरी है, और जो ये टिपिकल बातें जो आप काफ़ी सुनते आ रहे हैं उससे थोड़ा अलग है, और मुझे लगता है कि ज़रूरी है, तो इसलिए मैं इसको रिपीट करूँगा। आपको शायद इसमें कुछ क्लू मिल जाए, मुझे भी नहीं मालूम आप इससे क्या क्लू लेंगे, लेकिन शायद एक आप जिसको बोलते हैं ना कि एक अलर्ट, इसको मानकर आप चल सकते हैं। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं इसको देखिए। ये जो मैंने ट्रेंड एनालिसिस किया, इससे कुछ कॉमन बातें जो आप बार बार सुन चुके हैं उसी को मैंने रिपीट किया, थोड़ा बहुत शायद डिफरेंस रहा होगा, लेकिन अब मैं जो कहने जा रहा हूं वो बेसिकली एग्जाम के लिए थोड़ा बहुत आप उसको मान सकते हैं स्ट्रेटजी। हर व्यक्ति की अपनी अलग स्ट्रेटजी होती है एग्जाम के लिए, सबका अपने पढ़ने का समय अपने हिसाब से होता है, स्ट्रेटजी भी सबकी अपनी होती है और होनी भी चाहिए, किसी पे फोर्स नहीं किया सकता स्ट्रेटजी को, सबका अपना तरीका है। लेकिन कुछ कॉमन बातें हैं जो मैंने इस टेबल से मैंने देखा है, तो मैं आपके सामने रखूंगा। वो क्या है, देखिए, इकोनॉमिक्स आपकी चिंता का विषय रहता है। इकोनॉमिक्स बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, इकोनॉमिक्स बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, पता नहीं कैसे क्या होगा, बिल्कुल नहीं पढ़े हैं। आपको ये सोच कर चीख पुकार मचाने की जरूरत नहीं है। आपको जैसा मैंने बताया पारिभाषिक शब्दों के बारे में, टिपिकल जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्चुअल है बुक बेस्ड बात, उसको आप इंग्लिश मीडियम वाले इन्वेस्टोपीडिया से या कहीं से भी आप देख सकते हैं। हिंदी वाले मैं तो कहूँगा प्रतियोगिता दर्पण की एक अतिरिक्तांक आती है उसको ले लीजिए, या फिर उत्तर प्रदेश से अर्थव्यवस्था पे इतनी मोटी पुस्तक आती है उसको लेकर एक सरसरी निगाह से कुछ बातों को आपको कॉन्सेप्ट को समझ लेना है। जैसे आप बजट के टर्म्स को आपको समझ लेना है। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी परिभाषा या इसमें क्या क्या आते हैं बेसिक बात को आपको समझ लेना है।
आप किसी भी किताब से, इवन एनसीईआरटी की किताब 11वीं 12वीं में देख कर समझ सकते हैं। जीडीपी वाला जीएनपी वगैरह जो चैप्टर है उसको थोड़ा सा एक बार देख लेना है। ट्रेड जो है, ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट वगैरह, उसको कहने का मतलब मैं जो बता रहा हूँ, कुछ सर्टेन टॉपिक्स होते हैं उसको आपको देख लेना है, उसके संबंध में जो कुछ टर्म्स हैं उसको समझ लेना है। इस पर बहुत ज़्यादा समय देकर कंप्लीट पूरा बेसिक से सारी किताब समझने के लिए काफ़ी समय की जरूरत पड़ती है। कोई समझे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा कहने का ये मतलब है कि आप इकोनॉमिक्स के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर ध्यान दीजिए। आप जो करंट अफेयर्स की तैयारी करेंगे उसमें करंट अफेयर्स में इकोनॉमी से संबंधित जो करंट अफेयर्स है उसको खूब ध्यान से पढ़िए। बजट, इकोनॉमिक सर्वे इंडिया और बिहार दोनों का पढ़ने के अलावे जो स्कीम्स हैं डिफरेंट ढेर सारे, या कोई ऐसी नई बात, नया डेवलपमेंट, इस तरह की चीज़ों को आप पढ़िए, क्योंकि आपके इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन में ट्रेडिशनल क्वेश्चन बहुत कम आ रहे हैं। और जो करंट डेवलपमेंट है, बिल्कुल जो करंट अफेयर्स में आएगा इकोनॉमी वाले पोर्शन के लिए, आप उसको ज़्यादा ध्यान दीजिए। मैं यही कहना चाह रहा था जो मैं कह चुका। कुछ सर्टेन पारिभाषिक शब्दों को आप, कुछ सर्टेन चैप्टर्स को आप इन किताबों से देख लेंगे और आप कम समय में इसको तैयार कर सकते हैं। बाकी आपको करंट अफेयर्स के पढ़ने के दौरान इकोनॉमी पोर्शन को खूब अच्छे से पढ़ना है। दर्पण में बड़ा अच्छा कलेक्शन है। बाकी दूसरी चीज़ों को भी आप देख सकते हैं, न्यूज़ ऑन एयर पे भी जा सकते हैं इकोनॉमी वाले पोर्शन पे, या आपको घटना चक्र या जो भी किताब अच्छा लगे आप देख सकते हैं। लेकिन करंट अफेयर से संबंधित इकोनॉमिक्स के पोर्शन को आपको ध्यान देना है विशेष रूप से। यही मैं कहना चाह रहा था। हिस्ट्री के बारे में मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। मॉडर्न इंडिया पे ज़्यादा ध्यान देना है। 1857 ऑनवर्ड्स वाला जो पोर्शन है उससे अधिक प्रश्न आते हैं, आपको उस पर ध्यान देना है। नंबर 2, एंसेंट इंडिया से प्रश्न आते हैं 6, 7, 8, उसके लिए ध्यान देना है। और बाद में मिडिवल पे ध्यान देना है। बस इतना ही। अब क्या है, आप दूसरा देखिए। दूसरा क्या है आपको मैं बताऊं, इस पे बिहार स्पेशल पे, बिहार स्पेशल पे, हालांकि मैं बता चुका हूँ एक वीडियो में अलग से इस पर लेकिन फिर भी बिहार स्पेशल के लिए आप इम्तियाज अहमद की किताब तो पढ़ेंगे ही, आप विवास मैनोरमा भी पढ़ लेंगे तो अच्छा है, बहुत मोटी पुस्तक नहीं है। आप बिहार गवर्नमेंट के वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ जो इवेंट्स हैं, करंट इवेंट्स जो भी हैं, जो भी हो रहे हैं, क्लिक करके उसको देखेंगे। जो भी रिसेंट इवेंट्स हैं उसको देखेंगे, क्योंकि बिहार के स्पेशल के करंट अफेयर्स से 5-6 क्वेश्चंस आते हैं, 7 भी हो सकते हैं। साथ साथ आप बिहार करंट अफेयर्स से पतली पतली किताबें मार्केट में आ रही हैं, बहुत स्तरीय भले ही नहीं होती हैं, लेकिन आपको क्या ध्यान देना है, आपको उसको पढ़ लेना है। और यह भी ध्यान देना है, सिर्फ बिहार के सिर्फ 1 साल के डेवलपमेंट को नहीं देखना है, बल्कि पिछले 3-4 सालों में अगर कुछ प्रोमिनेंट योजना आई है या कुछ ऐसी बात हुई है उसको भी ध्यान देना है। उसको भी आप बिहार करंट मान लीजिए या बिहार के संदर्भ में मान लीजिए। कहने का मतलब बिहार करंट का मतलब सिर्फ 6 और 7-8 महीने का डेवलपमेंट नहीं है, बल्कि आप देखेंगे कि बिहार के जो करंट अफेयर्स होते हैं वो करंट अफेयर्स हो सकता है पिछले 2-3 साल पहले हुआ हो, कुछ ऐसी घटना, कोई एक्ट, कोई स्कीम, उससे भी पूछ रहे हैं। तो आपको बिहार से बिहार करंट अफेयर्स के संबंध में पतली पतली किताबें एग्जाम में तो निकलती ही हैं, तो आपको उनको ध्यान से पढ़ के अंडरलाइन करके एक जगह कलेक्ट कर लेना है, उसको तो पढ़ना ही है। साथ साथ बिहार से संबंधित किताब इम्तियाज अहमद हो या विवास पैनोरमा हो, बिहार ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी तो खासकर निश्चित रूप से इन चीज़ों को, हिस्ट्री, इन चीज़ों को बहुत ध्यान से देखना है और बिहार से आए हुए प्रश्नों को फिर से एक बार सॉल्व करना है। ये बड़ा कारगर होता है, क्योंकि बिहार के प्रश्न हो सकता है रिपीट भले ही ना हो, लेकिन उनको सॉल्व करने से कई उत्तर आप बड़े आसानी से निकाल पाएंगे। यह बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी जो आपको करना चाहिए। तो बिहार स्पेशल के संदर्भ में मैं यही कहना चाह रहा था। अब आइए अगला, मुझे जो लगा वो निष्कर्ष ये है कि आप इंडियन ज्योग्राफी पे ध्यान दें। इसको मैं ज़्यादा रिपीट नहीं करूँगा। इंडियन ज्योग्राफी पे अच्छे तरीके से आप ध्यान दें। एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, इसके लिए अच्छी बात है। आप 8वीं से 12वीं तक, उसके बाद बेसिक किताब पढ़ने के बाद आप कोई गाइड लें, क्योंकि अगर बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे और आप उसको नहीं बना पाएंगे तो आपको अफसोस होगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में आप थोड़ा कम भी मेहनत करें तो चलेगा, क्योंकि उससे जो प्रश्न आते हैं हो सकता है आपसे न बने, या हो सकता है उतना न बने जितना आपने पढ़ा हो। तो आपको बेसिकली इस पे विशेष रूप से ध्यान देना है, इस पे, इससे अधिक नहीं। अब और जो मैं कहना चाह रहा था वो ये 3 महत्वपूर्ण बात। सबसे पहली बात ये कि आपको 63rd बीपीएससी
64th बीपीएससी के प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से एक बार देख लेना है, बल्कि 2 बार देखना है। पता है मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जैसा कि आपने देखा होगा 66वें के जो प्रश्न आए थे, साइंस के प्रश्न में कुछ दम था, अच्छे प्रश्न थे। बिहार के कुछ क्वेश्चंस जो थे वो इंटेलिजेंट थे, बहुत टफ नहीं कहा जाएगा। बाकी आमतौर पे इजी प्रश्न था। हालांकि उसका खामियाजा क्या हुआ, 108 चला गया कट ऑफ। तो आपको गलतफहमी में नहीं रहना है कि 66वें प्रश्न आसान आए हैं तो आसान ही प्रश्न आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए आप बीपीएससी के प्रश्न के स्तर ऐसे भी हो सकते हैं जानने के लिए 63वीं और 64वीं के प्रश्न को आप खूब ध्यान से देख लीजिए, ताकि आप किसी गलतफहमी में मत रहिए कि आपको प्रश्न बिल्कुल रसगुल्ले जैसे आएंगे और आप बड़े आराम से बना लेंगे। नहीं, आपको इन दोनों साल के प्रश्न को खूब ध्यान से देख लेना है। और तीसरा, ये जो ऑडिटर का एग्जाम हुआ है 29 अगस्त को, उसका जो सिलेबस है वह बीपीएससी ने कंडक्ट किया है। उसका जो सिलेबस है हूबहू वही जो बीपीएससी पीटी का जो सामान्य प्रशासन के लिए एग्जाम होता है, जो आप लोग देने वाले हैं, वही सिलेबस है उसका भी। और उसके जो प्रश्न आए हैं मैंने उसका सॉल्यूशन भी किया था, 4 वीडियो बनाया था। आप उस प्रश्न को जरूर देख लेंगे ताकि आपको पता चले कि बीपीएससी के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का स्तर ऐसा भी हो सकता है। तो आपकी सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी कि 66वें में प्रश्न पूछा गया है ऐसा ही फिर पूछेगा, बिल्कुल आसान सा नहीं। ऐसे प्रश्न पूछ सकता है वो जो एक तरह से कहिए आपके लिए सिग्नल है। ऑडिटर का एग्जाम जो हुआ है 29 को, यह एक सिग्नल है कि आपको अपने आप को इस तरीके से तैयार रखना है कि चाहे कोई भी अप्स एंड डाउन्स है, आपको उसके लिए तैयार रहना है। प्रश्न के स्तर बहुत बेहतर हो सकते हैं और आप जानते हैं कोई भी एग्जाम टफ से टफेस्ट हो रहा है, तो रिलैक्स बिल्कुल नहीं होना है। प्रश्नों के स्तर को देखने के लिए ऑडिटर और साथ साथ इन 2 ईयर के क्वेश्चन को मैं बार बार बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। आई नो कि इट्स सो बोरिंग, लेकिन आपको देख लेना है और तब अपने एग्जाम की तैयारी के लिए स्ट्रेटजी, मटेरियल, टाइम और जो भी आप कर सकें उस सबको तय करके और अपनी तैयारी को पुख्ता करना है। अभी फिलहाल यहीं तक, आगे आते हैं, देखते हैं आपके लिए मैं और क्या वीडियो लाता हूँ। थैंक यू वेरी मच।